अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। नम्स में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन ओपन हुए हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज और जो है ना वो प्राइवेट के, ठीक है। तो उसमें जो है ना कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं आप, कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें जो है ना वो शेयर करने से पहले मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि मुझे जो है ना स्टूडेंट की तरफ से ना काफ़ी कमेंट्स आते थे कि सर हमने जो है ना अप्लाई करवाना है, तो हमें जो है ना वो प्रोसीजर का जो है ना वो समझ तो आ रही है, लेकिन हमसे काफ़ी मिस्टेक होती हैं। तो काइंडली अगर जो है ना वो कुछ ऐसा काम हो जाए कि जो है ना वो हम अप्लाई करवा सकें, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं ना, तो काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, चाहे आपने जो है ना कैसे भी किया हो, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना वो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भी नहीं सही सबमिट होती, ठीक है। काफ़ी मिस्टेक्स की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आता, ठीक है। तो मैंने फिर जो है ना वो एक स्टूडियो था, ठीक है, जहाँ से जो है ना मैंने जो है ना वो कॉन्टेक्ट किया, काफ़ी से स्टूडियो से कॉन्टेक्ट किया, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो फ़ी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मांग रहे थे कि बेसिकली जो है ना हम अप्लाई तो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका काम ही ये है कि वो जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, और बुक्स वगैरह भी वो सेल करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम अप्लाई तो कर दें, लेकिन हमारी ये फ़ी होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टूडियो था इस्लामाबाद में जिनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जो है ना वो अगर आप जो है ना 300 जो है ना हम इसमें फ़ी पे करेंगे, हमें कांटेक्ट कर दिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये आपको सारी जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप आपकी जो है ना रजिस्ट्रेशन ये करके देंगे, ठीक है। 300 वो फ़ी लेंगे आपसे, जो कि आप उनको जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू जो है ना वो सेंड कर दीजिएगा। वो आपका जो है ना घर बैठे ही आप घर बैठे होंगे और अपने जो है ना चीज़ें वो जो कहेंगे आपको वो शेयर कर दीजिएगा, और वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सारी करके, ठीक है, वो आपको प्रूफ भी दे देंगे, ठीक है। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए हुआ, तो अगर आप वो प्रूफ भी चाहिए हुआ तो वो भी आप उनको कह दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको जो ना सेंड कर देंगे आपके कांटेक्ट पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ना वो आपको सारी वो कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा देता हूँ। अगर आपको जो ना वो समझ आती है तो फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो उसमें मिस्टेक के चांसेस जो है ना ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो ना ख्याल कीजिएगा। बाकी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो जब मर्ज़ी जो है ना आप इसमें अप्लाई करें, लेकिन पढ़ के कीजिएगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, गूगल पे आएँगे आप, गूगल क्रोम पे कोशिश करें कि लैपटॉप पे जो ना रजिस्ट्रेशन किया करें, ठीक है। ये मैं गूगल क्रोम पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे नम्स लिखा है और मैंने यहाँ पे जो ना क्लिक कर दिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ है। यहाँ पे एडमिशन के वाले से लिखा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो ना एक ऐसा इंटरफेस जो ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर पे, ठीक है, एडमिशन MBBS और BDS, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा कुछ जो ना मैं पहले शेयर करती है, ठीक है। ये पब्लिक का है, आर्मी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और ये प्राइवेट का है जो कि एडमिशन ओपन हुए हैं। हम प्राइवेट का आपके साथ शेयर करेंगे। पब्लिक में भी अप्लाई करने का प्रोसीजर यही है। यहाँ से आपने जो ना क्लिक हेयर पे अप्लाई करना। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, जो ओवरसीज स्टूडेंट है, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो प्राइवेट स्टूडेंट है, ठीक है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं CMH वगैरह में, तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फॉरेन स्टूडेंट जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो ना एक ऐसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप CNSE के थ्रू, NI COP के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू जो ना आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं जिधर। तो मैं यहाँ पे CNSE के थ्रू जो ना अप्लाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना CNSE एंटर करूँगा और पासवर्ड नंबर एंटर करूँगा, ठीक है। और ये जो ना कोड मैं यहाँ पे लिख दूँ। अब यहाँ पे ये कोड की मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। ये रिफ्रेश हो गया, DV कैपिटल K और 3 जो ना यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, बट करने के बाद लॉग इन कर दूँगा, ठीक है। अगर इन जो है ना वो ये है कि आपको पासवर्ड याद नहीं है, फॉर एग्जांपल जो है ना मुझे CNSE तो नंबर याद है मेरा, मैंने MD कैट का टेस्ट भी दिया था, लेकिन मुझे पासवर्ड याद नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ से फॉरगेट कर सकता हूँ, ठीक है। यही वही CNSE आपने एंटर करना है जो कि आपने नम्स के जब रजिस्ट्रेशन की थी, जब आपने नम्स के MD कैट की रजिस्ट्रेशन की थी, वो पासवर्ड जो आपने यहाँ पे ऐड किया था वही पासवर्ड यहाँ पे ऐड कीजिएगा। वो CNSE ऐड कीजिएगा, वही नंबर, वही पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा, और ये सच QR कोड यहाँ पे ऐड कीजिएगा और लॉगिन पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो ना एक ऐसा इंटरफेस जो ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये जो ना वो नम्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ना सिस्टम यहाँ पे ओपन मेरिट सीट प्राइवेट सेक्टर और मेडिकल कॉलेज। इसमें अब ये है कि स्टूडेंट मुझे है ना पहले भी कमेंट्स में पूछ रहे थे, जब मैंने इसके नम्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो ना आपको मेरिट के वाले से बताया था कि लास्ट टाइम क्या क्लोजिंग मेरिट था और इस साल जो ना क्या क्लोजिंग मेरिट रहने के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं, ठीक है। तो उसमें भी मुझे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या हमें जो है ना वो IBCC से जो है ना टेस्टेड करवाने के बाद अपलोड करने पड़ेंगे। तो नहीं, नम्स ने जो बेसिकली जो है ना अपने एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में जो है ना क्लियरली लिखा है
कि अभी जो है ना फ़िलहाल अगर आपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। ये देखें, ये 7 स्टेप हैं जब आपकी जो ना रजिस्ट्रेशन पूरी होगी, तो यहाँ पे आपने जो ना अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपलोड कर, तो जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, तो क्या जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए भी IBCC से। तो नम्स ने कहा है कि नहीं, अगर आप जो है ना डॉक्यूमेंट्स वैसे भी जो है ना अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने एडमिशन के लिए जाना है, ठीक है, जब आपने एडमिशन के लिए जाना है, जब आपको किसी भी कॉलेज की तरफ से कॉल आएगा या मैसेज आएगी, आपके किसी भी कॉलेज में जो ना मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो जब आपने जाना है एडमिशन के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आपने, तो तब ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता किसी भी मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में। मैं किसी भी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो UHS का है या चाहे जिसका भी है, ठीक है। नम्स का भी है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सही है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ये दफ़ा खुद ही भी कि ऑनलाइन ही आपने सारा प्रोसीजर अप्लाई करना है। पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वही स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो ना नम्स का MD दिया है, ठीक है। और नम्स के MD में 55% से above मार्क्स हैं, तो वो MBBS और BDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BDS के लिए जो ना 55 से above मार्क्स चाहिए, ठीक है। FSC में जो ना वो 60% से above मार्क्स चाहिए, FSC प्री मेडिकल में, तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंस IBCC सर्टिफिकेट चाहिए O लेवल और A लेवल के स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे जो है ना A लेवल और O लेवल के स्टूडेंट भी मुझे पूछ रहे थे कि क्या हमें टेस्टेड करवाने हैं। आपको टेस्टिंग नहीं करवाने हैं, आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए IBCC का, ठीक है। टेस्टेड जो करवाने हैं वो पंजाब, जो पाकिस्तान के जो किसी भी बोर्ड से अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो है ना वो टेस्टेड करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सारे, ठीक है। वो मैंने सारा प्रोसीजर बताया था IBCC से, आपने जो ना कैसे अटेस्टेड करवाने हैं, कितनी फ़ी है, कितना टाइम लगेगा, वो सारा कुछ मैंने एक वीडियो में सेपरेट बताया था, ठीक है। अब यह 7 स्टेप है, ठीक है, जिनको जो ना हम स्टेप बाय स्टेप जो ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आ गया को प्रोफाइल एंड टेस्ट इन्फॉर्मेशन नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना मैं इसको पहले कंप्लीट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नेशनैलिटी पाकिस्तानी, ठीक है, और उसके बाद जो ना नेशनैलिटी 2 मेरी कोई नहीं है, सही है। और उसके बाद जो ना यहाँ पे मुझे जो ना यहाँ पे सारा कुछ जो ना आ गया, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद जो ना ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ना वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो ना वो फिल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो ना मेरा मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर आप फिर से एंटर करेंगे, ठीक है। ये इसको 2-3 दफ़ा पढ़िएगा, तो इसको जो ना 2-3 दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, सही है। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले तो यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर एंटर करेंगे और टेलीफोन नंबर एंटर करने के बाद सेव और प्रोसीड नेक्स्ट पे जो ना आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव और प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे टेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वही टेस्ट जो ना आपने 3 सितंबर को दिया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो ना वो पहले ही आपने जो ना कंप्लीट कर दी हुई है। तो टेस्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ना यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। आपकी भी आ चुकी होगी, आप यहाँ पे कंसल्ट कर लीजिएगा कि आपके इतने ही परसेंटेज में मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो फिर आप जो ना उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो ना, तो अब ये देख सकते हैं कि आप 3rd स्टेप पे आ चुके हैं, ठीक है। तो 3rd स्टेप पे आने के बाद जो ना आप यहाँ पे जो ना अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो ना इनके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपना मैट्रिक की जो ना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आप इनके साथ, ठीक है, कि मैट्रिक जो ना आपने कहाँ से किया है वो। उसके बाद जो है ना वो आप मैट्रिक की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। फिर बोर्ड, किस बोर्ड से किया है, इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन से किया है, मार्क्स ऑब्टेन मतलब आपने टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। 1100 यहाँ पे मार्क्स आएंगे। मार्क्स ऑब्टेन आपने 1010 जितने भी 900 जितने भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। पासिंग ईयर किस ईयर में किए थे, मैट्रिक का जो पासिंग ईयर था वो कौन सा था, 2021 या 2020 जो भी था वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे सेव पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसी जो ना आपने SSC यानी कि FSC का जो ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने FSC प्री मेडिकल में किया है, बोर्ड कौन सा था, इंस्टीट्यूशन कौन सा था, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। 1100 में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। ईयर ऑफ पासिंग 2023 यानी कि अभी आपने पास किया, या जिन स्टूडेंट जो रिपीटेड हैं वो 2022 के, और रोल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद जो ना यहाँ पे आपने सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे ज़रूर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सेव प्रोसीड नेक्स्ट, तो उसके बाद जो ना आपने 4th स्टेप पे आ जाना है, ठीक है। 4th स्टेप पे जो ना आपने इंस्टीट्यूट प्रोग्राम चॉइस वगैरह सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर बोथ MBBS और BDS, ठीक है। ये पहले ही एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी ने ही जो ना वो लगा दी है, ठीक है। BDS वगैरह के जो ना 5
जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, और जो MBBS के जो कॉलेज हैं सभी में, ठीक है। तो ये जो है ना पहले ही सिलेक्टेड है, ठीक है, इनको जो ना हमने नहीं छेड़ना। इसका मतलब है कि आपके सभी कॉलेजेस में जो ना वो रजिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। तो जिस भी कॉलेजेस में जिस भी कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम आएगा तो फिर जो ना उस कॉलेज को आप उस कॉलेज में आप चले जाइएगा, ठीक है। ये इस दफ़ा वैसे जो ना यूनिवर्सिटी ठीक कर रही है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो कुछ स्टूडेंट ने जो है ना वो प्रेफरेंस दी थी फॉर एग्जाम्पल लाहौर या मुल्तान को, ठीक है। तो जब उनका इनमें नाम नहीं आया तो उन्होंने अगर इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं की, ठीक है, तो इनका मेरिट अगर कम था, ठीक है, तो वो बाद में कह रहे थे कि हम अब कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिस्ट लगने के बाद या जब आप फाइनल सिलेक्शन कर देते हो तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस दफ़ा जो ना यूनिवर्सिटी ने जो ना वो खुद ही जो ना सारी चीज़ें सेलेक्ट कर दी। यू आर एलिजिबल फॉर बोथ MBBS और BDS, ठीक है। तो ये जो है ना आप बेसिकली ओपन मेरिट पे जो है ना सभी पे अप्लाई कर रहे हो। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। एक ही जो फ़ी 5000 फ़ी है आपको पता ही है, ठीक है। लेट फ़ी जो है ना वो 6000 है। तो एक ही फ़ी पे जो ना आप जो है ना इन सभी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप 5th स्टेप पे चले जाएंगे। अब 5th स्टेप ये है कि बेसिकली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ वो आपने अपलोड करनी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फ़ाइल चूज़ करनी है। अब अपलोड करने का भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी इमेज को कन्वर्ट करना है इमेज कन्वर्टर टू JPG फॉर्म में, ठीक है। अपनी इमेज को JPG फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से चूज़ फाइल, अब मैं जैसे कि यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक किया है, ठीक है। और ये मेरे सामने जो ना मेरा सारा जो ना लैपटॉप की जो ना सारा डाटा जो ना आ गया, ठीक है। अब जहाँ पे भी मेरी पिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ना मेरी पिक्चर पड़ी है, ठीक है। तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब जिसमें भी मेरी पिक पड़ी है, ठीक है। तो मैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, उसमें जो भी मैंने पिक जो है ना वो उसको JPG फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उस पिक को करके और यहाँ पे ओपन कर दूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो ना 10 कुछ सेकंड के बाद जो ना आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपने डाउनलोड पे प्रेस करना है और आपकी पिक जो है ना यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी होगी, ठीक है। अब जब उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपने जो ना यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जब मैंने यहाँ पे डाउनलोड की पिक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है ना मैंने यहाँ पे ये पिक जो है ना मेरी डाउनलोड पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर दूँगा, ठीक है। और ओपन करने के बाद जो है ना यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है ना वो आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपलोड और सेव पे ज़रूर क्लिक करना है। जब आपने अपनी पिक अपलोड कर दी यहाँ पे आपको इमेज आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो ना आपने अपना CNSC अपलोड करना है, पहले JPG फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको CNSC आ जाएगा। ऐसे ही जो ना अपने ओरिजिनल स्कैन CNSC बेफाम नंबर वगैरह जो ना बैक साइड आपने जो ना यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे फ्रंट साइड और यहाँ पे बैक साइड, ठीक है। उसके बाद जो ना ओरिजिनल मैट्रिक जो ना सर्टिफिकेट वो आपने अपलोड करना है, FSC का अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूली साइन एंड स्कैन अंडरटेक ऑन प्लान पेपर, ठीक है, वो आपने जो ना वो अपलोड करना है। ओरिजिनल स्कैन वैलिड CNIC गार्डियन फादर वगैरह का वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। स्कैन रिजल्ट फॉर MD कैट का रिजल्ट जो है ना वो जो 3 सितंबर को आपने टेस्ट किया था वो आपने अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल स्कैन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ A लेवल, ये A लेवल का स्टूडेंट के लिए, ये O लेवल के स्टूडेंट के लिए। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो इनको आपने ऐसे ही स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद जो ना आपने यहाँ पे प्रोसीड और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इन चीज़ों को अपलोड ज़रूर करना है, ठीक है। इन चीज़ों को अपलोड करेंगे तब आपकी जो ना सारी चीज़ें जो ना फाइनल अपलोड होंगी, सही है। तो इनको अपलोड करिएगा। उसके बाद जो ना डाउनलोड एंड अपलोड पेड फी चलान, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे अपना चलान डाउनलोड करना है। पहले अपना चलान डाउनलोड करना है, ठीक है। चलान को डाउनलोड करने के बाद चलान के ऊपर लिखा होगा कि किस बैंक में आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। 5000 फ़ी है जो स्टूडेंट जो है ना अभी अप्लाई कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लेट फ़ी के साथ अप्लाई करेंगे वो उनकी 6000 फ़ी है। 6000 फ़ी या 5000 फ़ी जो भी आपकी फ़ी है वो आपने बैंक में सबमिट करवानी है। सबमिट करवाने के बाद बिल्कुल ही उसी तरह आपने पिक लेनी है उस चलान फॉर्म की जो आपको बैंक वाले जो ना वापस करेंगे, ठीक है, स्टैंप लगने के बाद। और यहाँ पे आपने जो ना वो सेम प्रोसीजर के साथ अपना वो चलान फॉर्म JPG फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जो ना यहाँ पे आपने उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे बिल्कुल वही प्रोसीजर है। पिक की जो ना इमेज की साइज़ जो ना 1 MB से कम होनी चाहिए, लेस दैन 1 MB। अगर ज़्यादा होगी तो नहीं अपलोड होगी, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड पे प्रेस करिएगा और यहाँ पे आपको आपका चलान फॉर्म शो हो जाएगा। ऊपर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जो ना क्लिक कर दिएगा। और लास्ट जो ना आपका बेसिकली जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने प्रीव्यू और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो ना शो हो जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। ये ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। अगर आप जो है ना वो खुद करना चाहते हैं तो ये सारा प्रोसीजर था। अगर वो आप
अप्लाई करवाना चाहते हैं, जिसका मैंने आपको कांटेक्ट दिया है, ठीक है, उनका काम ही ये है, वो करते ही जो है ना रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना वो चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, कि मतलब कि वो जो मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया कि वो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि वो उसमें जो है ना मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम ही है, ठीक है। और फ़ी भी मुनासिब थी, मुझे मुनासिब लगी है, इस वजह से मैंने जो है ना आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा।